एक गांव में एक सेठ थे। उनके यहाँ एक नौकर काम करता था, जिससे कुटुंब में बीमारी की वजह से कोई आदमी नहीं बचा था। केवल नौकर का लड़का रह गया था। वह सेठ के घर काम करने लग गया। रोजाना सुबह वो बछड़े को चराने जाता था और लौटकर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वो बछड़े चरा कर आया तो सेठ की नौकरानी ने उसे ठंडी रोटी खाने के लिए दी। उस लड़के ने कहा, थोड़ी सी छाछ और रबड़ी मिल जाएगी तो ठीक है। नौकरानी ने कहा, जा, तेरे लिए बनाई है रबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के ने मन ही मन गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ और भूखा हूँ, पर मुझ पर बाजरे की सूखी रोटी दे दी। रबड़ी मांगती तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहाँ से चला गया। गांव के पास एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहाँ चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा, तेरे परिवार में कौन है? उन्होंने कहा, कोई नहीं है। संतों ने कहा, तू भी साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। संतों ने ही उसके पढ़ने की व्यवस्था आश्रम में कर दी। वह पढ़ने के लिए आश्रम चला गया। वहाँ पढ़कर वह एक विद्वान हो गया। फिर कुछ समय बाद उसे महंत बना दिया गया। महंत बनने के बाद एक दिन उसकी उसी शहर में आने का आमंत्रण मिला। वह अपनी मंडली लेकर वहाँ आए। जिनके यहाँ वह बचपन में काम करते थे, वे सेठ बूढ़े ही हो गए थे। वह सेठ जी भी शहर में उनका सत्संग सुनने आए। उनका सत्संग सुना और प्रार्थना की, महाराज, एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिसके हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। महंत जी ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महंत जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर सेठ जी के घर पर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। भोजन मंत्र का पाठ हुआ और फिर भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्त लगाया गया और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब सेठ जी ने महाराज के पास आए। साथ में नौकर था। इसके हाथ में हलवे का पात्र था। सेठ साहब प्रार्थना करने लगे, महाराज, कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे थाली से ले लो। महाराज की हंसी आ गई। सेठ ने पूछा, आप हंसे कैसे? महाराज जी ने, मुझे पुरानी बातें याद आ गई, इसलिए हंसा। सेठ साहब बोले, महाराज, यदि हमारे सुनने लायक बात हो तो हमें भी बताइए। महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, सेठ बात पूछना चाहते हैं तो बताता हूँ। महाराज ने सेठ से पूछा, आपके कुटुंब में एक नौकर का परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या? सेठ बोले कि केवल एक लड़का था और वो हमारे यहाँ, उसने कई दिन बछड़े चराए, फिर ना जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उनको देखा नहीं। महाराज बोले, मैं वही लड़का हूँ। पास के शहर में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ चला गया। पीछे आश्रम में चला गया, वहाँ पढ़ाई की और फिर महंत बन गया। यह वही आंगन है जहाँ मैं आपकी नौकरानी को थोड़ी थोड़ी सी रबड़ी देने के लिए मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है, आप भी वही है, पर अब आप अपने हाथों से मोहन भोग दे रहे हैं कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो। अगर कोई भगवान ही शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान की शरण होने में, भगवान का भक्त बनने सब के सब स्वतंत्र है। और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही है।